आभास फाइनेंशियल्स। तो ये कंपनी टॉप से बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, टॉप से ये कंपनी ऑलमोस्ट 51% नीचे है, राइट। तो टॉप से 51% नीचे, इससे पहले तो और भी नीचे गया था, ऑलमोस्ट 60% नीचे गया था। तो मुझे इससे पहले ही वीडियो बना देना चाहिए था, बट जो भी है थोड़ा लेट हो गया। तो इस कंपनी का हम पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी अच्छा है कि नहीं, आपको बाई करना चाहिए कि नहीं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, बिकॉज बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस ओवरव्यू पे देखते हैं। द कंपनी इज रजिस्टर्ड एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, राइट। तो कंपनी एक हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एंड यहाँ पे इनके जो कस्टमर बेस है वो लो एंड मिडिल क्लास इनकम वाले लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा एडवांटेज क्या रहता है हमेशा, जो मिडिल क्लास लोन होता है वहाँ पे, अगर वो हाउसिंग लोन हो या फिर ना हो, बट जो लोअर मिडिल क्लास जो ग्रुप होता है ना, वहाँ पे लोन देने का एक फ़ायदा ये होता है कि इनसे पैसा वसूल किया जा सकता है, राइट। आप 2-4 गुंडे भेज दोगे, पैसा ऐसे ही आ जाएगा। बट अगर कोई अमीर इंसान लोन लेता है, वो अगर नहीं देता, वो भाग जाता है, तो उस केस में पैसा रिकवर नहीं हो पाता, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमको पता है। बट जो गरीब लोग होता है उनका गला पकड़ के पैसा वसूल किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें हमको पता है। बट यहाँ पे हाउसिंग जो लोन होता है ना, तो वहाँ पे एक और एडवांटेज होता है कि जो हाउस होता है तो उसके जो पेपर्स होते हैं वो कंपनी के पास रहता है। जिस बंदे ने लोन लिया है वो अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाता, तो कंपनी घर बेच के वो पैसा उठा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स पे कंपनी का जो बिजनेस है वो हमको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 346 ब्रांचेस है कंपनी का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अभी एक्सपेंशन फेज में है। एंड अगर हम यहाँ पे नीचे देखें ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का एक्सपेंशन प्लान में, तो कंपनी प्लान्स टू ओपन 30 to 35 ब्रांचेस एवरी ईयर, राइट। एंड यहाँ पे 2 more स्टेट पे एक्सपेंशन का 3 to 5 ईयर्स में प्लानिंग चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ तो सीधा सीधा देखने को मिलेगा ही। एंड यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत नीचे भी देखते हैं ना, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल देखो, होम लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, होम इम्प्रूवमेंट लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी लोन दे रहा है, जो कि बहुत ही रिस्क जहाँ पे कम होता है, राइट। एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ है जो कि मैंने पहले ही बताया है, MSME बिजनेस एंड स्मॉल टिकट साइज लोन यहाँ पे देते हैं। MSME का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, राइट। तो जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको भी लोन दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे पहले ही मैंने बताया, जो छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको लोन देना हमेशा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू आप किसी बहुत बड़े अमीर बंदे को बहुत सारा लोन दे रहे हो, राइट। तो सपोज़ अगर आप किसी को 1 करोड़ का लोन देते हो अमीर बंदे को, राइट, एंड अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है या फिर पैसा लेके भाग जाता है, तो उस केस में आप रिकवर नहीं कर सकते, आपका 1 करोड़ रुपये एक बार में डूब गया। बट अगर आप छोटे छोटे लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हो बहुत सारी जगह पे, राइट, तो वहाँ पे अगर एक बंदा डूब भी जाता है, 1 लाख का अगर लोन डूब भी जाता है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें 1 लाख का लॉस हो रहा है, वहाँ पे हमें सीधा 1 करोड़ ही डूब गया, राइट। तो यहाँ पे जो छोटा टिकट साइज होता है ना, वो हमेशा एडवांटेज देता है यहाँ पे, राइट। जो कंपनी का बिजनेस है बहुत ही बढ़िया है, कंपनी एक्सपेंशन में फोकस कर रहा है, तो सब कुछ बढ़िया है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी का बैलेंस शीट कंटिन्यूअसली ग्रो किया है, यहाँ पे तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है, राइट। तो रिजर्व यहाँ पे ग्रो ही किया है। एंड उसके कंपेरिजन में बोरोइंग हमको यहाँ पे नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? ये एक फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी में बोरोइंग नहीं देखना होता, बिकॉज उनका काम ही ये है कि पैसा लेके दूसरों को पैसे लोन पे देना, राइट। तो उसी का जो इंटरेस्ट आता है वहीं से ये लोग एक्सपेंड करते हैं, अपने बिजनेस में प्रॉफिट निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे क्लियर अच्छा दिख रहा है। तो कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो 78 करोड़ से सीधा 114 करोड़ का हो गया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट है। एंड यहाँ पे वो चीज़ सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर हमको दिखेगा ही, राइट। बट यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली अच्छे स्पीड में ग्रो हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी के पास हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, राइट। एंड सिर्फ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू नहीं, हाईएस्ट एवर फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी हमको देखने को मिल रहा है। एंड बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग मार्जिन भी हमको देखने को मिल रहा है, 36% का, 33% का, राइट, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एंड यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे हाईएस्ट पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड यहाँ पे देखो मार्च 2022 से कंटिन्यूसली कंपनी का जो EPS है वो इंक्रीज ही हुआ है। बट यहाँ पे अगर हम चार्ट पे देखते हैं ना, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली नीचे ही गया है, राइट।
कंटिन्यूसली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे ही गया है। तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज एज पर फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली जो स्टेटमेंट है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है एंड यहाँ पे हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है वो भी देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है यहाँ पे। इससे पहले इतना ज़्यादा रेवेन्यू कभी नहीं आया, राइट। एंड यहाँ पे जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है एंड यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईएस्ट एवर तो दिख ही रहा है। एंड उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पे कंपनी का सब कुछ बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है जो कि हाउसिंग लोन देने वाला है, राइट। हाउसिंग लोन कंपेरेटिवली बहुत सेफ होता है। एंड यहाँ पे जो कंपनी का फाइनेंशियल्स है वो भी बहुत ही बढ़िया है, एनपी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है, राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही बढ़िया सा गेन देखने को मिल सकता है बिकॉज कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छे खासे कैंडल के साथ यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। देखो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस सीधा सीधा कहाँ तक जा सकते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक सीधा सीधा एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पैटर्न दिख रहा है जो कि है एक राउंडिंग पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही सुंदर सा राउंडिंग पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम करंट प्राइस से टारगेट को मेजर करते हैं ना तो ये ऑलमोस्ट 47% का होता है। एंड देखो ऐसा तो होने नहीं वाला कि यहाँ से 47% का गेन अचीव नहीं होगा, 1 साल से पहले ही हो जाएगा एज पर माई एक्सपीरियंस। आपको अपना रिसर्च करना है एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखा है। यहाँ पे देखो बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है जहाँ पे 50% गेन, 100% गेन, 58% गेन, मल्टी बहुत सारे स्टॉक्स है। एंड यहाँ पे ये जो पहले आपने देखा ना यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे मैंने जो भी अभी तक स्टॉक्स डिस्कस किया है वहाँ पे आपको गेन भी देखने को मिल रहा है। जो CUB है, सिटी यूनियन बैंक, वहाँ पे 14 ऑलमोस्ट 15% का गेन देखने को मिल रहा है 13 डेज में, राइट। तो यहाँ पे जो लालपात लैब है वहाँ पे भी 11% का गेन देखने को मिल रहा है 25 डेज में। तो यहाँ पे सारे स्टॉक ऊपर ही जाने वाले हैं बिकॉज अच्छे इंसान हो या फिर अच्छा स्टॉक हो, एट द एंड ऊपर ही जाना है। तो जो भी करना है सीख के करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।